नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आप लोग समझते होंगे कि सर नवरात्रि की इतना हार्दिक शुभकामना देते हैं, तो बाबू ऐसी बात नहीं है। असल बात है कि एग्ज़ाम नज़दीक है और माता रानी आप लोग को सब किसी को गवर्नमेंट कॉलेज दे, तो इसके लिए तो प्रे तो करना होगा। और खासकर हम पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो हमारा प्यार आप लोग को और बना रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग का आशीर्वाद लग जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग को सब कोई सक्सेस हो और सब कोई एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाए, ताकि मेरा नाम आगे बढ़े और मेरा आप लोग और सहयोग दे, तो और हम आप लोग पे और प्यार दुलार देते रहे ऐसे। और हम मेरे यूट्यूब स्टूडियो में बता रहा है कि आप लोग मेरे चैनल में आधा लोग जो अनसब्सक्राइब वाले ही देख रहे हैं। बताइए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना और वीडियो बनाएंगे, तो और वीडियो बनाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ता है ना सब्सक्राइब करने से। अब बताइए, मेरा भी एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को, फिर भी आप लोग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा क्रैक कर सको। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि हाँ सर का भी क्या करे कि उनका चैनल सब्सक्राइब करेगा, तब ना और आगे नोटिफिकेशन पे कुछ भी डालेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि फिर नोटिफ डाले तो आप लोग के पास पहुँच जाए। तो देखिए, जो कल आपका आज हो गया 8 तारीख, कल आपको क्या है, तो कल बिहार नर्सिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। उस पर भी एक समझा देंगे, बना रहे हैं वीडियो एक नेक्स्ट में। पहले मॉडल पेपर डाल दे, ताकि छत्तीसगढ़ वाले भी पढ़ ले और बिहार वाले भी पढ़ ले। और 10 तारीख को बिहार छत्तीसगढ़ का नर्सिंग एग्ज़ाम है। तो चूँकि हम जितना भी डालें एनसीईआरटी डाले हैं, वह बिहार के लिए भी यूज़फुल है। आप लोग कहीं भी किसी भी टीचर से दिखा दीजिएगा, वो बिहार के लिए भी यूज़फुल है और छत्तीसगढ़ के लिए भी क्या है, यूज़फुल है, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट रहेगा, तो आप लोग किसी भी इंडिया के किसी भी नर्सिंग एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे आईएससी के पैटर्न को हम सवाल डालते हैं। तो इसलिए बिहार वाले भी अगर जिन दिक्कत है और कोई दिक्कत है, तो बिहार वाले भी देख ले, उनके लिए भी हेल्पफुल है। उसमें कोई शक करने वाला, कोई पूछने मतलब कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आँख मूंद के नहीं आएगा तो हमसे तब सवाल कीजिएगा कि सर नहीं आया था एग्ज़ाम। तो गुड बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखिए, आज फिजिक्स का हम आपको लास्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस करा देते हैं। छत्तीसगढ़ वाले लोग आपके लिए खास कर बोल रहे हैं, और बिहार नर्सिंग वाले आप लोग भी तो देख लीजिए, बढ़िया है, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो छत्तीसगढ़ वालों, आप लोग के बच्चों आपको बताते हैं कि आज लास्ट नर्सिंग वाले हम मॉडल पेपर डाल रहे हैं। आज फिजिक्स का डाल देंगे, फिर केमिस्ट्री का डाल देंगे, फिर बायो का डाल देंगे, फिर बॉटनी का डाल देंगे। उसके बाद कल पूरा कल और आईएससी का आप न्यूमेरिकल डालेंगे, और फिर कल आईएससी का और भी जो बचा है वो आपका क्वेश्चन डालेंगे। तो कल हम आपको रात तक, कल मतलब 8-9 बजे रात तक हम कल पढ़ाएंगे, डालते रहेंगे। तब तक लिए आप लोग अपडेट जुड़ते रहिए। और जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा उसका जो आएगा, आप लोग उसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, हम सबसे पहले सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल देंगे, ताकि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना एग्ज़ाम में सही हुआ है। और रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले अपडेट हम ही कर देंगे। यानी नर्सिंग से रिलेटेड आप लोगों को कुछ भी करना है ना, तो हमसे जुड़ जाइए, हम आपको आपके लिए जान हाजिर है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे भी विश्वास रहता है कि चलो मेरा इतना हज़ार लाख स्टूडेंट सब पढ़ रहा है सब। अभी तो नर्सिंग के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तो हम ही नंबर 1 पे हैं। आप लोग कहिएगा तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मेरा चैनल 1 नंबर पर है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे कि देखिए मेरा चैनल कितना नंबर पर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचांक होता है। मॉडुलेशन डी मॉडुलेशन समझे होंगे आप लोग। तो कह रहा है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है, ठीक है। तो आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, का आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा, बी। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है हमेशा 0 से और 1 के बीच में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि समानांतर प्लेट, हम और चैनलों की तरह डायरेक्ट नहीं, हम न्यूमेरिकल सोल्व कर बताते हैं आप लोग को। समानांतर प्लेट संधारित कैपेसिटर कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित की धारिता क्या होगी। आप लोग आईएससी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सब आईएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक भी क्वेश्चन बकवास नहीं पढ़ाते हैं। माता रानी कृपा आप लोग का भाग आप लोग का आगे सक्सेस बनाए। आप लोग की माँ विंध्यवासिनी की कृपा रहेगी तो आप लोग जरूर सक्सेस होंगे। हम तो हमेशा आप लोग का आशीर्वाद ही देते हैं, टीचर का काम ही है। अब आप लोग कड़ा से मेहनत कीजिए, अच्छा से अच्छा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम और मेहनत करेंगे, तो ठीक है। तो दूसरा का बाबू हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा ए। यानी समानांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच जब समानांतर प्लेट संधारित समझ रहे हैं ना, प्लेट संधारित के बीच जब परावैद्युतांक पदार्थों डाला जाता है तो क्या होता है, संधारित की धारिता क्या होती है, तो बढ़ती है। मान लीजिए कि समानांतर प्लेट संधारित है और उसके बीच में ही परावैद्युत पदार्थ डाला जाता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बात है भाई, धारिता बढ़ेगी। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं बाबू, कि कह रहे हैं कि वह एक 0.0
ओम प्रतिरोध वाले एक ए मीटर की 1.5 विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बिहार नर्सिंग वाला में भी पूछ सकता है, बिहार नर्सिंग वाला बीएससी नर्सिंग उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले उसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि क्या है ये आईएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्व करके बताते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझना चालू कीजिएगा तो बन जाएगा। एक 0.0 ओम प्रतिरोध वाले एक ए मीटर। तो सबसे पहले चूंकि दिया गया है एक ए मीटर है, तो ए मीटर है तो मान लीजिए कि एक दिया है ना ए मीटर, यहाँ पे आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, दे दिया, ठीक है। भी नीचे यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं, भी और काम है। तो कह रहा है कि दिया गया है कि एक ए मीटर है और जिसका एक परिपथ है, समझ गए आप लोग, परिपथ है, ठीक है। तो जिसका एक क्या है तो परिपथ है। उसके बाद कह रहा है कि क्या है परिपथ है और ए मीटर वाले, देखिए यहाँ पर ए मीटर को 0.05 प्रतिरोध, यानी जो ए मीटर है इसका प्रतिरोध कितना है, यानी आर कितना है, तो वह है 0.00 मतलब 0.05 ओम। रुक जाइए ओम, बढ़िया से, हाँ समझिएगा आप लोग, यानी आप लोग समझ गए। एक ए मीटर बना दिए। देखिए परिपथ में नीचे इसको बैटरी से जोड़ेंगे और इसको क्या चीज़ से जोड़ा गया है, इधर प्लस इधर माइनस, इसको क्या चीज़ से जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो कह रहे एक ए मीटर हो गया, ए मीटर का प्रतिरोध कितना हो गया, आर बराबर 0.05 ओम दे दिया। फिर कह रहा है कि ए मीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो सेल से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको बैटरी हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा उसके बगल में ऐसा हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए क्या है इसका, तो आंतरिक प्रतिरोध हमको आर निकालना है। और ये जो हम बैटरी से इसको जोड़े हैं इधर, ई प्लस ई माइनस, तो ई कितना है, ई हो जाएगा आपका ई, इसका जो सेल का कितना है, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर दिया है 1.5। देखिए फिर से समझा देगा आप लोगों को। कह रहा है कि एक ए मीटर है जिसका प्रतिरोध कितना है 0.05 एम्पियर। इसको क्या किया जाता है, एक बैटरी से जोड़ा जाता है, और बैटरी से जोड़ा जाता है, शुष्क सेल से जोड़ा जाता है, और उसका आपका विद्युत वाहक बल कितना हो गया, तो ई बराबर हो गया 1.5। और इसमें जब होगा सेल में तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी होगी, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हमको आर निकालना है। और ई क्या हो गया, ई जो प्रतिरोध हो गया, अभी रुक जाइए हम बताते हैं। इसमें कोई जब ए मीटर को जब हम विद्युत से इसको जोड़ दिए माइनस, जब इसको हम जोड़ दिए और तो ई आंतरिक इसका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो फिर ये जो आपका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध और बैटरी मिलाकर क्या बनाएगा, तो बैटरी बनाकर एक पूर्ण संयोजक सेल बनाएगा। तो चलिए हम आपको आगे निकाल के बताते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप लोग आईएससी में पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला होता है आई बराबर ई प्लस आर प्लस आर, ठीक है। तो चलिए इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, आप लोग इतना कॉपी में उतार लीजिए, आई बराबर ई प्लस आर प्लस आर, ओके। तो देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर प्लस छोटा आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ई बटा आई, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बराबर ई बटा आई माइनस बड़ा आर, ओके, लिख सकते हैं। तो अब देखिए जो आर, अब देखिए फॉर्मूला मेरा क्या था, फार्मूला था मेरा ना सबका आई ई बटा आई माइनस आर था ना। तो ई कितना है, यानी ई आपका विद्युत वाहक बल कितना दिया है, तो 1.5 दिया है, और आई यानी धारा प्रवाहित कितना हो रही है, तो 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर लिखा है 2 एम्पियर। सॉरी उसमें बताना हम भूल गए कि जो आपका जो सेल में जो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पर जो बैटरी और इसके प्रतिरोध से जो जोड़ा गया था, ठीक है, तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी कितना, तो 2 एम्पियर, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। तो बटा 2 लिख दिए, आ माइनस आर, तो कितना दिया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, तो आपको दिया है 0.05 यहाँ दिया है बाबू, ठीक है, 1/1.5 बटा 2 माइनस 0.005, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग ही कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0.75 बटा भागा कर लिए था 0.05, यानी कितना आ जाएगा 0.7 ओम, कितना आ जाएगा 0.7 एम। चलिए ओम क्वेश्चन में मिलाकर देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ पर तो दिख रहा है 0.7 एम, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0.7 ओम, ओके गुड बाबू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम EST इलेक्ट्रिक स्टैटिक होता है ना, विद्युत वाहक इकाई, वो पूछ रहा है कि कितना होता है, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपको डी माइनस 1.6 गुना 10⁻⁹, ई भी यही है।
ऐसा ही एग्जाम में पूछता है, आईएससी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, विद्युत स्थैतिकी का, ठीक है। तो चलिए आप लोग चौथा हो गया, उसके बाद पाँचवा बढ़ते हैं। कर है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है पाँचवा, ये क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, संरक्षी होता है। क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है, तो हमेशा संरक्षी होता है। चलिए छठा में बढ़ते हैं। छठा कह रहा है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होगा। अचर का स्पेलिंग आप लोग बता सकते हैं, धीरे धीरे वो भी सीखिए इंग्लिश भी, क्योंकि नर्सिंग में अधिकांश इंग्लिश में मिलेगा आगे बाद में आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, पाँचवा ये क्या है कि कितना नंबर पर है, तो ये है आपका छठा नंबर। तो छठा का आंसर हो जाएगा बी, बी यानी दिया गया आवेश बटा विभवांतर। समझ गए आप लोग। क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है ना, जहाँ सी क्या है, धारिता है, और भी क्या है, तो भी विभवांतर होता है, विभवांतर। आप लोग ये सब छोटा छोटा बारीकी चीज़ भी, क्यू क्या हो गया, तो आवेश हो गया। समझ गए। तो छोटा छोटा आप लोग बोलेंगे आवेश नहीं लिखने कहीं दिक्कत, हम आपको दिख आवेश, अब धन आवेश, हिंदी थोड़ा एक मिनट रुक, हाँ सही है आवेश, तो समझ गए। तो आवेश तो मतलब धन होता है ना, धन आवेश और ऋण आवेश। ओके बाबू, तो आप लोग समझ गए, प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या हो जाएगा, दिया गया आवेश बटा विभवांतर, ठीक है। फिर कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। वेरी वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पूछ दिया कि दिया गया क्या पूछ दिया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो चूंकि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो आप लोग को भी पता होगा, ऑप्शन में बताइए तब हम देख आपको बताते हैं। सातवां का हो जाएगा बी, ऊर्जा का मात्रक है। क्या हो जाएगा ये आपका भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि समरूप वेग में चलामयान आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे ध्रुव प्रबलता कैसे ही मात्रा क्या है, ये भी यही क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी यही क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नौवां का आंसर हो जाएगा आपको सी, ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक है, ए एम्पियर मीटर। ओके बाबू आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एलसीआर सर्किट पढ़े होंगे आप लोग। एलसीआर सर्किट श्रेणी में ओमेगा कोणीय आवृत्ति के एक एसी स्रोत से जुड़ा है, तो धारा का कह रहा है कि शिखर महत्तम मान का हो गया, यानी हाइयर मान पूछ रहा है। तो 10वां कैंसर का हो जाएगा, 10वां कैंसर हो जाएगा आपका सी, ओमेगा बराबर 1/√LC। क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर √LC। तो चूँकि थैंक यू सो मच जो इतने कोई हम लोग प्यार से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और एक और इसमें का एक और बचा है क्वेश्चन, वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में नज़दीक है, तो एग्ज़ाम में पूछता है, जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम आपका वो भी कंप्लीट करवा देते हैं। कह रहा है कि कूलम्ब बल क्या है। उससे पहले एक आप लोग को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि मूल गेट पूछ देगा एग्ज़ाम में, मूल गेट या बेसिक गेट है, क्या है, बेसिक गेट है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मूल गेट या बेसिक गेट क्या है। आपको 4 को ऑप्शन दे दिया रहा है, तो आप लोग याद करके जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 10वां, इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल गेट या बेसिक गेट पूछे तो आप लोग याद कर लीजिए, इसका आंसर होता है AND और OR। ओके ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, AND और OR। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि मूल गेट या बेसिक गेट, 4 ऑप्शन दे दिया रहा है, NAND NOR चाहे कुछ भी लिखा रहा है, तो आप लोग ये याद करके जाइएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर AND और OR इसका आंसर है, ठीक है। फिर आपको दे दिया कि कूलम्ब्स फोर्स क्या है, व्हाट इज़ कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब बल क्या है। चलिए तो इसका हम कंप्लीट करवा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शी मतलब केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स, और विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इंग्लिश भी हम पढ़े हुए हैं। तो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x के अक्ष के दिशा में विमान हो तो समविभव क्या होगा। यदि समरूप मतलब एक समान विद्युतीय क्षेत्र, यदि मान लीजिए कि कोई x के दिशा में d यानी कहीं भी, उसका भी जो विभव होगा वो कहीं भी बनेगा। ये नहीं है XY के तल में, ये जो होता है ना, मान लीजिए कि ये x हो गया और ये क्या होगा, y हो गया। तो होता है ना कि कितना आदमी कहेगा कि x के तल में, कितना आदमी कहेगा y के तल में। तो XY इसका 3 बनेगा ना, x y और आपका z। समझ के बात।
ऐसा बनेगा इसका। तो एक्स के तल में कितना होगा कि कोई कह देगा एक्स वाई, इतना वाई जेड और एक्स जेड, तो किसी में नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका कहीं भी बन सकता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, कहीं भी बन जाएगा। फिर करें किसी विभव मापी की संवेदनशील को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए। तो जब आप विभव मापी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसकी संवेदनशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि ए क्षेत्रफल एक वृत्तीय पास के अंदर, इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछ दिया आपको चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बी ए 3/2/μ0 फिर कह रहे यदि, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है, यदि एल आर प्रेरक आर प्रतिरोध और सी संधारित कैपेसिटर की धारिता है तो एल आर और सी के बीच बीमीय यानी डायमेंशन सूत्र पूछ रहा है। तो ये आप लोग याद कर जाइएगा, ये भी आपका VBI है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। कहिएगा तो डायमेंशन पर भी एक वीडियो बना देंगे IUPAC सब पर। तो M0 L0T M0 L0T, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 5 का आंसर हो जाएगा। बोले 5 नहीं, मेरे में 5 है, तो उसमें तो 15 नंबर है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं आगे। फिर कह रहा है कि चुंबक समझते हैं ना, मैग्नेट में tan A और tan B में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 हो तो फॉर्मूला, ये सब फार्मूला है, आप लोग बेसिक याद कर लीजिए इसको। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको A, B बराबर μ0/4 इंटू 2md/d² - 1² ए आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके ध्यान से रख लीजिएगा माइंड में। ठीक है, फिर देखिए IAC का ही सब क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है, एग्जाम में पूछे जाने वाला VBI क्वेश्चन है। ठीक है, जो VBI वो हम अपने खुद लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बाबू हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, यानी π/2। पाई का मान कितना होता है 180 और बटा 2, यानी कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। समझ गए बात आप लोग। फिर करें स्काई वेव संचारित होता है, स्काई वेव संचारित होता है। ठीक है, तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं पहले। तो इसका क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, 8वां इसका मेरे में इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा आयन मंडल के द्वारा। बताए थे ना स्काई वेव, बताए हैं आप लोग को। रेडियो जो तरंगे होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आयन मंडल के द्वारा ही परावर्तन होती है। फिर कह रहा है कि मॉडुलन चुनिए, पूछता है एग्जाम में मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन से, तो मॉडुलन चुनिए, तो मॉडुलन चुनिए। तो चलिए हम लोग चुन के दिखाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कह रहा है आयाम बराबर मॉडुलन संकेती, गलत है। फिर कह रहा है आरंभिक कला मॉडुलन संकेता, ये भी नहीं होता। आवृत्ति मॉडुलन, ये भी नहीं होता है। और मॉडुलन का सही जुड़ा में आपको दे दिया कितना दे दिया 9वां का। तो इसमें चूँकि इसमें का जो आपका मॉडुलेशन है ये तीनों गलत है, और ये आयाम मॉडुलन ये कैसे सही है, हम उसको चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो देखिए लिखा है ना कि मॉडुलेशन का सही क्रम चुने। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए दे दिया कि A1, B में दे दिया 2, आपको D में दे दिया 3, और C में दे दिया आपको क्या, तो 4था। ठीक है, और समय क्या दे दिया, और समय दे दिया आपको सीरीज वाई दे दिया। तो ठीक है, तो आयाम मॉडुलन जो होता है, आप लोग मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन पढ़िएगा तो उसका स्ट्रक्चर में उसका जो देखिएगा तो उसका जो बेसिक सही जोड़ा है तो यही है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो फिर 4 है ना, तो इसमें है आपको कि पहले दिख रहे हैं A है, फिर B है, और फिर D है, और फिर क्या है, तो C है। और जितना भी देखिएगा आवृत्ति वाला में तो उसमें भी A है, B है, C है, D है, और सब में भी है। लेकिन अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ दे कि मॉडुलेशन का सही क्रम चुनिए, अगर एक सवाल हो तो आप लोग यही कीजिएगा इसका, या आप लोग अगर ऑप्शन में मिल जाए A-1, B फिर 2 और D3, A B के बाद D होना चाहिए, और C4 यानी ABDC मतलब ऐसा मिल जाए मॉडुलेशन का, तो आप लोग वो वाला उसका आंसर वो आप लोग वो टच कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका 9वां का आंसर बता ही दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है। तो यांत्रिक ऊर्जा को कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए हमें प्रयोग करना है। रुक जाइए 1 मिनट।
कर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए हमें प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? तो क्या प्रयोग करना है? तो चलिए इसका हम बताते हैं। इसमें एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो चलिए 16 में क्या हो जाएगा? ए चेंज के लिए हमें प्रयोग करना है ए दिष्ट धारा डायनेमो। आप लोग बता सकते हैं डायनेमो का आविष्कार कौन किए थे, और दूसरा होगा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। समझ गए आप लोग? विद्युत डायनेमो का आविष्कार कौन किए थे? माइकल फैराडे। वहीं आप लोग को कहानी बताए थे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो हेम्फ्री डेवी थे, उन्हीं के वो जिल्द लगा दिए मतलब बुक कवर, तो उसी के बाद प्रभावित होकर वे उन्हीं को ले गए और उनको साइंटिस्ट मतलब अपने में रखे मतलब उनको अपने में, वही उन्हीं के कारण देन से वो माइकल फैराडे आज डायनेमो विद्युत जनित्र का आविष्कार कर पाए। तो कह रहे कि एक प्रतिरोध की आर पार प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता मापी जाती है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा? तो एक विभव मापी के प्रयोग के द्वारा मापी जाती है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसी के साथ साथ न्यूक्लियस मतलब समझ, न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक, कि जैसे जैसे, चलिए हम आपको फिर रिपीट क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से न्यूक्लियस से संबंधित किसी राशि के परिवर्तन, किस राशि के परिवर्तन नहीं होता है? तो 18 का बी, आयतन में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी उसमें सब में जो भी हो, लेकिन आयतन में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको आ जाएगा तालिका चुनने वाला। तालिका में से भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 19 आपको दे देगा कि चुनना है कि AND, तो AND का क्या है? ई लो आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो 19 का इसका क्या हो जाएगा? DA/B, ठीक है। और OR का क्या है? तो इसका है आपका CA+B। और NAND NAND इसका क्या है? तो इसका है 21, इसका है आपका B। और इसका क्या है? NOR का A होता है A+B। आप लोग ये कंप्लीट कर कर जाइएगा एग्जाम में। ओके, ठीक है। इसका मतलब हम बता रहे हैं आप लोग को कि पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ISC का है फेमस टॉपिक है। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले केमिस्ट्री के वीडियो में और बॉटनी बायो के वीडियो में। तब तक के लिए गुड इवनिंग, आपका दिन शुभ रहे। पूजा कीजिए, नवरात्रि कीजिए, खूब मन लगाकर, माता रानी कृपा होगी तो आप लोग जरूर निकलिए।